हेलो फ्रेंड्स, रॉयल सिक्खू यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, माघ पूर्ण महीना पापों को नाश करने वाला और महापुण्य देने वाला है। पौष मास की पूर्णिमा से माघ मास की पूर्णिमा तक पवित्र नदियों में स्नान करने से कई जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है। पुराणों में माघ मास के स्नान का भगवान श्री हरि को पाने का सबसे सरल मार्ग बताया गया है। अब मैं आपको शास्त्रों पुराणों में माघ मास का महात्म सुनाती हूँ। पौष पूर्णिमा से शुरू करके माघ पूर्णिमा तक रोज एक अध्याय नियम से सुने। पूरे माघ के महीने में इस महात्म को सुनने मात्र से ही श्री हरि विष्णु की कृपा और आशीर्वाद और भक्ति मिलती है। माघ का ये पवित्र महात्म सुनते हुए अपने हाथ में फूल, जल, तिल और कुछ दक्षिणा जरूर लें। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज को याद करते हुए माघ महात्म का शुभारंभ करेंगे। जय गणेश मंगल करण, भरण जन्म सुख साज, दीन जानकी कीजिए दया, हम पर श्री महाराज। बोलो गणेश जी महाराज की जय। माघ मास महात्म अध्याय एक समय 88,000 ऋषि मुनियों ने श्री सूत जी से पूछा, कृपया करके आप हमें माघ मास का महात्म सुनाइए, जिसको सुनने मात्र से महान फल की प्राप्ति होती है। श्री सूत जी बोले, हे मुनिवरों, आप लोगों को साधुवाद देता हूँ। आप लोग भगवान श्री हरि के परम भक्त हैं, इसलिए प्रसन्नता और भक्ति के साथ आप लोग बार बार भगवान की कथाएं पूछा करते हैं। मैं आपके कथा अनुसार माघ महात्म का वर्णन करता हूँ। जो अरुणोदय काल में स्नान करके इस महात्म को सुनते हैं, उनके पुण्यों की वृद्धि और पापों का नाश होता है। एक समय श्री सूत जी ने अपने गुरु श्री व्यास जी से कहा कि गुरुदेव, कृपा करके आप मुझे से माघ मास का महात्म कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। व्यास जी कहने लगे कि रघुवंश के राजा दिलीप एक समय यज्ञ के स्नान के पश्चात पैरों में जूते और सुंदर वस्त्र पहनकर शिकार की सामग्री से युक्त कवच और शोभायान आभूषण पहने हुए अपने सिपाहियों से घिरे हुए जंगल में शिकार खेलने के लिए अपनी नगरी से बाहर निकले। उनके सिपाही जंगल में शिकार के लिए मृग, सिंह आदि पशुओं की तलाश में इधर उधर फेरने लगे। उस वन में वन स्थली अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रही थी। कहीं दो मृगों के झुंड फिरते थे, कहीं गीदड़ अपना भयंकर शब्द कह रहे थे, कहीं गैंडों को समूह हाथियों के समान फिर रहा था, कहीं वृक्षों के कटोरे में बैठे हुए उल्लू अपना भयानक शब्द कह रहे थे, कहीं सिंहों के पद चिन्ह के साथ घायल मृगों के रक्त से भूमि लाल हो रही थी, कहीं दूध से भरी थनों वाली सुंदर भैंसें फिर रही थी, कहीं पर सुगंधित पुष्प हरी भरी वन की शोभा को बढ़ा रही थी, कहीं बड़े बड़े पेड़ खड़े थे, तो कहीं पर उन पेड़ों पर बड़े बड़े अजगर और उनकी केचलियां भी पड़ी हुई थीं। उसी समय राजा के सिपाहियों के बाजे की आवाज सुनकर एक मृग वन में से निकलकर भागने लगा और बड़ी बड़ी चौकड़ियां भारता हुआ आगे बढ़ा। राजा ने उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया, परंतु मृग पूरी शक्ति से भागने लगा। मृग कांटेदार वृक्षों में से एक जंगल में घुसा और राजा ने भी उसके पीछे वन में प्रवेश किया, परंतु दूर जाकर मृग राजा की दृष्टि से ओझल होकर निकल गया। राजा निर्जन वन में अपने सैनिकों सहित प्यास के मारे अति दुखी हो गया। दोपहर के समय अधिक मार्ग में चलने से सैनिक थक गए और घोड़े रुक गए। कुछ देर बाद राजा ने एक बड़ा भारी सुंदर सरोवर देखा, जिसके किनारों पर घने वृक्ष थे। उसका जल सज्जनों के हृदय के समान स्वच्छ और पवित्र था।
सरोवर का जल लहरों से बड़ा सुंदर लगता था। जल में अनेक प्रकार के जल जंतु, मछलियां आदि स्वच्छता से इधर उधर फिर रही थीं। दुष्टों के समान निर्दय चित्त वाले मगरमच्छ भी थे। जैसे विपत्ति में पड़े हुए लोगों को दुखों को हरने वाले दानी पुरुष के समान यह सरोवर अपने जल से सबको सुखी करता था। जैसे मेघ चातक के दुख को हरता है। इस सरोवर को देखकर राजा की थकान दूर हो गई। रात्रि को राजा ने वहीं विश्राम किया और सैनिक पहरा देने लगे और चारों तरफ फैल गए। रात के अंतिम समय में सूगरों का एक झुंड ने आकर सरोवर में पानी पिया और कमल के झुंड के पास आया। तब शिकारियों ने सावधान होकर सूगरों पर आक्रमण किया और उनको मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। उसी समय सब शिकारी कोलाहल करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ राजा के पास गए और राजा प्रभात हुआ देखकर उनके साथ ही अपनी नगरी को चल पड़ा, जिसका शरीर तपस्या और नियमों के कारण बिल्कुल सूख गया था, जो मृगछाला पहने हुए था और नख रोम तथा केश धारण किए हुए था। राजा ने जैसे घोर तपस्वी को देखकर बड़े आश्चर्य से उनको प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तपस्वी ने राजा से कहा कि हे राजन, इस पुण्य शुभ माघ में इस सरोवर को छोड़कर तुम यहाँ से क्यों जाने की इच्छा करते हो? तब राजा कहने लगा कि हे महात्म, मैं तो माघ मास में स्नान के फल को कुछ भी नहीं जानता। कृपया करके आप विस्तार पूर्वक मुझको बताइए। माघ माह महात्म अध्याय 1 समाप्तम। इस अध्याय में सभी ऋषियों के द्वारा पूछने पर श्री सूत जी महाराज अपने गुरु व्यास जी के द्वारा बताया गया माघ माह महात्म बता रहे हैं, जिसने उन्होंने बताया क्योंकि श्री राम के पूर्वज राजा दिलीप को रास्ते में एक तपस्वी मिले, जिन्होंने उन्हें माघ माह महात्म विषय में बताया। कल माघ महात्म अध्याय 2 में आगे की कथा सुनेंगे। राधे राधे, राधे राधे।